हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज मैं लेकर उपस्थित हूं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, फार्मूला। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे शुरू करते हैं। और ये आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेंसुरेशन ऐसे भी आप जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसमें हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज जो है वह 13.1 शुरू कर दिया है। उसका इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने कर लिया है, 3 क्वेश्चन भी कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे शुरू करते हैं। और एक बात, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक डब्बा में कुछ पेंट है और उस पेंट से 9.375 मीटर स्क्वायर सरफेस जो है वह पेंट किया जा सकता है। और हमको रंगना कौन चीज़ है? ईंट को रंगना है, जिसका मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है। एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस तरह के कितने ईंट इस पेंट से रंगे जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे कि एक ईंट के रंगने का मतलब कितना सतह रंगना है हमको। तो ये ईंट का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल क्षेत्रफल मालूम है, उसमें इससे भाग दे देंगे, ईंट की संख्या निकल जाएगी बहुत आसानी से। हाँ, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। तो आइए इसको करते हैं, लिखेंगे यहाँ एल कितना है ईंट का 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को यहाँ जगह बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। बुक से एक बार आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक डिब्बा में पेंट है जिससे इतना मीटर स्क्वायर सतह जो है पेंट किया जा सकता है, और आपको ईंट रंगने हैं और जिसका बीमाएं यानी मेजरमेंट यहाँ दी गई है। तो ऐसे कितने ईंट को इस पेंट से रंगे जा सकते हैं। तो हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और कुल क्षेत्रफल में उससे हम डिवाइड कर देंगे, ईंट की संख्या निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ईंट जो है वह घनाभ के आकार का होता है, इसलिए 2 × LB + BH + LH। तो ये हो जाएगा 2 × 22.5 × 10 + 10 × 7.5 + 7.5 × 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 225, डेसिमल से 10 से गुना करेंगे, डेसिमल गायब हो जाएगा। ये 75 प्लस ये हो जाएगा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको जोड़ दीजिए, ये 2 तो बाहर है, 225, ये हो जाएगा 300, 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कीजिए 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 2 × 6 = 12, 1 × 13, 2 × 4 = 8, 1 × 9। ये आया कौन सी में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एक डिब्बा लिखेंगे, चूंकि डिब्बे के पेंट से पेंट किए जाने वाले कुल सतह कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 यानी 100 × 100। तो ये हो जाएगा 9.375 × 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले ही बताए हैं कि इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे, चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब दोनों सेम यूनिट में आ गया। अब ईंट की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से अब आप लिख लेंगे यहाँ, इसलिए ईंट की कुल संख्या
ये क्या हो जाएगा 93750 डिवाइडेड बाई ये आया है 937.50। अब देखिए ये दोनों सेम है, केवल यहाँ डेसिमल है, तो ये डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक पे 2 जीरो से गुना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 100 ईंट जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे और कुछ यूनिट याद कर लीजिए, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसको याद रखना है, फार्मूला को याद रखना है, बिल्कुल आसानी से सवाल बनेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 तरह के डिब्बे हैं। एक डिब्बा घनाभ के आकार का है, दूसरा डिब्बा घन के आकार का है। घन मतलब जिसकी तीनों साइड्स जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल है, वह है 10 सेंटीमीटर। घन जो है जिसकी भुजाएं बराबर है, उसकी भुजा, उसका किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। घनाभ जो है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है। लेंथ है 12.5, ब्रेथ है 10 और हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 सवाल आपसे किया जा रहा है। पहला सवाल है कि किस डिब्बे का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और अधिक है तो कितना अधिक है। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कम है तो कितना कम है। यानी कहने का मतलब दोनों डिब्बे का आपको पहले पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, उसके बाद कंपेयर कर लेना हो तो कोई बता देगा कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो जरूरी है यहाँ क्या कि आपको पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल दोनों तरह के डिब्बे का निकालना है। क्वेश्चन यही है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे घन के लिए, पहला काम हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, घन के लिए। इसके लिए भुजा ए जो है वह कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका दोनों यहीं हम निकाल लेते हैं। इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर 100 और 6 इंटू 100 यानी 600। फिर लिखेंगे घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 स्क्वायर यानी 400। अब आ जाइए घनाभ। घनाभ के लिए क्या है, L ऊपर लिखा हुआ है 12.5 cm, B 10 cm और H 8 cm। इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप किसी को पहले किसी को बाद में निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो 2 इंटू 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8, और इसको बंद कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू गुना करेंगे तो 125 प्लस गुना करेंगे तो 80 प्लस 100, सबको, ये सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सबको जोड़ दीजिए 180 और 125 तो 305, 2 गुना 305 बराबर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक बार फिर से देखिए, इसको गुना करेंगे तो ठीक है 125, 10 को 8 से गुना किया 80, 12 बटे 96, 8 पे 40 4 100, ये भी सही है। तो 80 या 20 200 100 305, ये भी सही है। 305 को 2 से गुना किए 610 cm स्क्वायर। घनाभ का यहाँ निकाल सकते हैं, घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये सब पिछले वीडियो में बता दिया गया है।
इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पहला वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसमें कंप्लीट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और फार्मूला है तथा प्रश्नावली 13.1 का 1 और 3 1 2 3 तीनों प्रश्न भी है। तो पहले उसको देखें तब इसको देखें। तो 2L अभी निकाल के छोड़ दिया हुआ है 12.5, जोड़ B दिया हुआ है 10 और H दिया हुआ है आपका 8। ये ऐसे कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये उधर का, ये भी सेंटीमीटर। 8 दूनी 16 गुने 12 10 22.5 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 5 80, 0 हटा दीजिए, 16 दूनी 32 8 40 और 16 दूनी 32 4 36। तो क्या क्या हम लोगों ने निकाला? घनाभ का, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 cm स्क्वायर, घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 cm स्क्वायर, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 cm स्क्वायर और घनाभ का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 cm स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछता है कि किस डब्बा का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो पहले दोनों का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। ये 360 है और ये 400 है। तो जाहिर सी बात है, ये तो बच्चा भी बता देगा कि 360 बड़ा कि 400 बड़ा। बिल्कुल सही, 400 बड़ा। तो 400 किसका है? घन का है। किसका है? घन का। तो एक का जवाब क्या होगा कि घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये लिखना होगा, घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे आंसर में, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप अलग से उतार लेंगे। घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। दूसरा, किस डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 cm स्क्वायर है और इसका जो है वह क्या है? 610 है। तो 610 अधिक हुआ। तो लिख देंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कम। तो घन का ही कम है तो घन ही लिखेंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो अधिक वाले में भी किसका हो गया? घन का पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के पारस्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है और घन का ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक आ रहा है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक शीशे का घर बनाया गया है घनाभ के आकार का। शीशे के पट्टी से घर बनाया गया है, कैसा? घनाभ के आकार का। और उसके जो किनारे हैं, तो घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं, कल हम लोगों ने देखा था। 4 उसके लंबाई के अलोंग, 4 चौड़ाई के अलोंग और 4 ऊंचाई के अलोंग। तो कह रहा है कि जो शीशे के पट्टी से घनाभ के आकार का जो शीशा घर बनाया गया है उसमें कितने शीशे लगेंगे और उसके 12 किनारे को टेप से चिपकाया गया है तो उसमें कुल कितने टेप लगेंगे। ये दो चीज़ हम लोगों को निकालना है। तो शीशा निकालना है तो जाहिर सी बात है कि उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल देंगे और जो उसका टेप की लंबाई निकालना है 12 किनारे की लंबाई निकाल देंगे, यानी 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, इसकी ये ऊंचाई जो है वह 25 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है ये भी है कितना? 25 सेंटीमीटर। ये ऐसा एक शीशे का घनाभ के आकार का शेप बना हुआ है। ये शीशे का है। तो कुल कितना शीशा लगेगा? शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब आंसर यहां से लिखेंगे। चूंकि L है 30 cm, B है 25 cm और H है 25 cm। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट कर लेने होंगे, ये ध्यान देना होगा। ये है 30 cm, ये है 25 cm और ऊंचाई जो है इसका कितना है? वह है 25 cm।
ये ध्यान रख। तो ये 25, तो ये 25, ये 25, ये 30, 30, 30, सब इस तरह से सबको हम लोगों ने दिखा दिया। अब हमें निकालना क्या है, पहला में 1 नंबर में शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये ध्यान रखना है। कुल पृष्ठ अगर कहीं से खुला नहीं है, चारों तरफ से ये बंद है, तो जब ये चारों तरफ से बंद है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2L है 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 25 प्लस फिर L 30 गुने हाइट भी है फिर 25, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 तियां 75, 750, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 750, सब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ के 2 से गुना करेंगे। तो 750, 750, 7 दूनी 14, 15, 6, 2125, तो 2 गुने 2125 cm स्क्वायर, यानी 4250 cm स्क्वायर। एक का आंसर निकल गया। यानी इतना शीशा लगेगा इस फ्रेम को, यानी इस शीशा घर को बनाने में। दूसरा, टेप की लंबाई। टेप की लंबाई कहाँ कहाँ टेप यूज हुआ है, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस किनारे पर, इस किनारे पर, फिर इस किनारे पर, सब किनारे पर, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो गौर से देखिए, तो लंबाई अगर ये है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई। तो टेप की लंबाई बराबर 4L प्लस B प्लस H। तो 4 गुना लंबाई है 30, 25, 25, इतना लंबाई है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 4 गुना 25, 25, 50, 30, 80, यानी 320 सेंटीमीटर। और ये दूसरा आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में जो चीज़ कहेगा उसी को खोजना है, उसी का क्षेत्रफल निकालना है, उसी की लंबाई निकालना है, या आयतन निकालना है तो उसी का निकालना है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक शांति स्वीट नाम की होटल है, मिठाई की दुकान है। मिठाई पैक करने के लिए वह डिब्बा बनाने वाले कंपनी को ऑर्डर करती है कि हमें 2 तरह के डिब्बे चाहिए, एक बड़े डिब्बे और एक छोटे डिब्बे, और दोनों डब्बे 250-250 की संख्या में चाहिए। अब है कि वह डब्बा जो है उसका मेजरमेंट जो बड़ा डिब्बा है उसका दे रहा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25, 20 और 5 सेंटीमीटर है। छोटा जो डिब्बा है उसकी है 15, 12 और 5 सेंटीमीटर। ये दोनों मेजरमेंट है, ये बड़े डिब्बे का, ये छोटे डिब्बे का। अब निकालना क्या है आपको, कह रहा है कि डब्बा बनाने में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ, जिस वो कागज़ से बन रहा है, गत्ते से बन रहा है, तो गत्ता कुछ ना कुछ तो बर्बाद जाएगा। तो उसके लिए अतिरिक्त गत्ता जो है वह कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल गत्ता का है उसका 5% अतिरिक्त गत्ता बर्बाद हो रहा है, उसको भी काउंट करना है। तो इस तरह से गत्ता का जो रेट है वह दिया हुआ है 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता का लागत जो है वह 4 रुपया है। तो कुल 2.5 और 2.5 500 डिब्बे बनाने में कुल कितना लागत लगेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो ये हो गया प्रश्न। अब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पहले बड़े डिब्बे का निकालेंगे फिर छोटे डिब्बे का निकालेंगे। तो लिखेंगे बड़े डिब्बा के लिए लंबाई क्या हो जाएगा 25 cm, चौड़ाई 20 cm और ऊंचाई 5 cm। इसलिए एक डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये हो जाएगा 2 25 गुने 20 प्लस 20 गुने 5 प्लस 25 गुने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 यहाँ रखिए, 25 को 20 से गुना कीजिए, 25 दूनी 50, 500, 20 को 5 में गुना कीजिए 100, 25 को 5 से गुना कीजिए 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2, 5, 1, 6, 1, 725, 2 गुने 725 बराबर 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिब्बा का हुआ। इस तरह का 250 डिब्बा बनाना है, इसलिए
250 बड़े डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 250 गुने 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 जीरो को पहले लिख दीजिए। 25 25 125 का 5 हासिल 12, 25 चौका 100, 12 112 का 2 हासिल 11, 25 से कम 25 11 36, यानी 3,62,500 स्क्वायर सेंटीमीटर गत्ता लगेगा 250 डिब्बा में, बड़े डिब्बा में। अब छोटे डिब्बे के लिए आइए। छोटे डिब्बे के लिए, छोटे डिब्बा के लिए एल कितना होगा, इस पर ध्यान दीजिए। 15 cm, ब्रेथ कितना होगा 12 cm, और इसका भी हाइट कितना है 5 cm। अब क्या करेंगे, एक छोटा डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू LB BH LH, 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर होगा 2, 15 को 12 से गुना कीजिए, 180 प्लस 60 प्लस 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 7 6 13 8 21 का 1 हासिल 2 1 3 315 240 315 को 2 से गुना करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें निकालना है कितने का, 250 डिब्बे का। तो लिखेंगे इसलिए 250 छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 250 गुने 630 गुना कर दीजिए, 2 जीरो को पहले उतार दीजिए, 1 1 2, 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 छक 150 7 157, यानी 1,57,500 सेंटीमीटर। अब 250 बड़े डिब्बे में कितना लगा, 3,62,000 और इसमें लगा 1,57,500। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों तरह के डिब्बे बनाने में इतना गत्ता लगेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त 5% और गत्ता लगेगा, जो अतिरिक्त लग रहा है अतिव्यापकता में। तो आइए इसको नोट कर लीजिए, ऊपर कोई जगह हम खाली करते हैं। इसकी जरूरत है तो रहने दीजिए। अब लिखेंगे इसलिए 250 बड़े डिब्बे तथा 250 छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 3,62,500 प्लस 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़िए 0 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। ये हो गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 500 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अतिरिक्त 5%, तो ये हो जाएगा 5,20,000 का 5%। तो परसेंटेज निकालने तो आपको आता है, जितना परसेंट निकालना है उतना से गुना करके 100 से भाग दे देना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से गुना कीजिए, 0 0
5 दूनी 10, हासिल 1, 25 1, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इस तरह से कुल गत्ते का क्षेत्रफल, तो 5,20,000 प्लस 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 5,20,000 और 26 46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 500 डिब्बा बनाने में कुल गत्ता लगा। अब गत्ते का दर निकालना है। 4 रुपया है 1,000 का, तो लिखेंगे चूंकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य, चाहे लागत जो क्वेश्चन में दिया हुआ है का लागत बराबर 4 रुपया। ये सब तो आप नोट कर लिए हैं, नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का लागत 4/1000, इसलिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 5,46,000 से गुना कर देंगे। 1 2 3 0 कर दीजिए, बराबर 4 से गुना कीजिए, 4 छक 24, 4 चौका 16, 2 18, 4 5 20, 1 21, यानी 2184 रुपया डब्बा बनाने में खर्च आएगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज एक एक करके आप काम कीजिए। वीडियो को बारीकी से देखिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो इसको उतारिए, हम लेके आते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न भी है। कह रहा है कि परवीन को कार खड़ी करने के लिए रूम बनाना है, और रूम बनाना नहीं है, वो अस्थायी रूप से नहीं बनाना है, टेम्परोरी तिरपाल का बनाना है। तो तिरपाल का रूम बनाना है तो 4 तरफ से वो दीवार रखेगा ढकने के लिए उसको, और ऊपर से शेड रहेगा ताकि बारिश वगैरह से सुरक्षित रहे। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया है तो अपने सेंस से काम करना है। एक तिरपाल का टेम्परोरी घर बनाना है, गेट खुला भी नहीं रखना है, उसको वह लटका दे रहा है ताकि कार घुसाते समय उसको मोड़ के ऊपर कर दे, कार को अंदर कर ले, फिर उसको गिरा दे। इसका मतलब चारों दीवार तिरपाल का होना चाहिए और ऊपर का छत भी होना चाहिए। तो कह रहा है कि वो कितना तिरपाल उसको लगेगा। तो बहुत सिंपल है, लंबाई दी गई है 4 मीटर, चौड़ाई दी गई है 3 मीटर और ऊंचाई दी गई है 2.5 मीटर। यहीं से आंसर हम लोग शुरू कर देते हैं। तो आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, अब प्लस ऊपर का होता है L × B। तो ये होगा अब 2 × L + B, तो 4 + 3 × H 2.5 प्लस L × B 4 × 3, तो ये 2 4 ये हो जाएगा 7, 4 + 3 7 × 2.5, अब प्लस ये हो जाएगा 12। तो बोर्डमस के हिसाब से पहले गुना काम होगा तब जोड़ेंगे, 5 7 35 प्लस 12 यानी कि 47 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रश्न हमें क्या पूछता है उतना ही जवाब देना है। जैसे इस प्रश्न में क्या है, चारों दीवार है और छत है, तो उतना ही का हम जवाब देंगे। तो इस तरह से हमारा आ गया 47 मीटर स्क्वायर, और इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।